नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 9 की गणित बारह प्रकाशन से अभ्यास 5.6 और इसके पहले जो हमने बताए सवाल 5.6 के 9 तक पूरे के पूरे कंप्लीट करा चुके हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो सारे के सारे आप पढ़े हैं। उस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियोस देख सकते हैं, या तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं, या सीधे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी क्लिक करके। तो यहाँ पर हम हल करेंगे सवाल नंबर 10वां से। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आगे आपको किसका सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, तो हल करते हैं आज का सवाल नंबर 10वां। तो 10वां सवाल का फर्स्ट नंबर देखिए, आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं कि इसमें भी कई सारे सवाल हैं। तो इमेज में आपको दिखाएं तो 4 सवाल हैं। ठीक है, चारों सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल एक एक हल करके आपको दिखा रहे हैं बारी बारी से, क्योंकि चारों सवालों को लिखने में फालतू का समय जाएगा ना, समय भी बचाना हमें, और इसलिए इतने सवालों को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला सवाल है, हमें पता है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए अब यहाँ पर देख रहे ये चीज़ बटे में होने से थोड़ा सा कठिनाई होगी, तो इसलिए बटे से हमें कुछ ना कुछ तो बदलना होगा। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1/3 है तो यहाँ बराबर लगाएंगे। अब देखो, अगर इनका सबका हम एलसीएम लें तो जब भी कोई एक चीज़ बटे में हो तो बटे वाली का बाकी में गुणा हो जाता है। जैसे 2 के बटे नहीं है, 9 के बटे नहीं, तो इसी में इसका करा दूँ गुणा, सिंपल। तो हम 3 का कराएंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, इंटू x² -3 का 2 में, तो 3 दूना 6x और माइनस का 9, बटे में क्या रहेगा 3, यानी एलसीएम लिया गया है। सबका एलसीएम क्या 3 है तो आएगा। ठीक है, तो जब 3 एलसीएम आएगा तो वो इस तरीके से होगा। अब 1 को हटा दो, क्योंकि 1 गुणा में होता तो लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ से हम क्या करें, 1/3 बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x² माइनस का 6x माइनस के 9। ठीक, ये बचा। अब सवाल कह रहा है कि 9 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर नहीं, घटाने पर 6 है। सवाल को चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सवाल तो सही है, लेकिन हमने गुणा गलत कराया है, क्योंकि ये क्या होगा 3 नंबर 27 होगा, है ना, और हमने 9 में तो कराया ही नहीं है, तो 3 नंबर 27 रहेगा। ठीक, इतना होगा। अब यहाँ पर बात क्या बनी कि 27 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 6 बचे। तो इसको करने के लिए हम आपको इधर से लिखकर समझा रहे हैं। हमने लिखा 27, क्योंकि अचर पद के गुणनखंड किए जाते हैं। यहाँ कोई गुणांक नहीं, गुणांक होता तो गुणा होता, लेकिन है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखो विषम संख्या है तो विषम संख्या से कटेगी 3 से, 3 तिरका 9, 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 तिरका 9, ठीक, फिर 3 से 3 एकम 3। अगर इनका हम जोड़ा बना लें, ये 3 और ये 3 सिंगल, ठीक, तो 3 गुणा 3 करके होगा 9 और 3 एकम 3 होगा 3। तो 9 में 3 घटा दो तो कितना बचेगा 6 ही तो बचेगा। तो ये गुणनखंड हमारे बन गए। तो इन्हीं को आप किस तरीके से लिखेंगे, तो ये समझिए 1/3। ठीक, तो पहला x² का पद एज इट इज लिखा जाता है, फिर माइनस बीच वाले पद को हम बदलते हैं केवल। तो बीच में क्या है, गुणनखंड हमारे 9 और 3 बने, तो बड़ा गुणनखंड जो पहले होगा वही पहले लिखेंगे 9। अब बात किस पर हुई थी, घटाने पर, तो घटाना का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा छोटा गुणनखंड क्या बना 3, बाहर क्या था x, वो लिख लेंगे माइनस का 27 एज इट इज। अब 1/3 और इधर से ये x² माइनस, इधर से माइनस का गुणा इधर से x का कराएंगे, तो माइनस का होगा तो ये माइनस का 9 आ जाएगा, इधर से x का भी तो x। अब देखो माइनस का गुणा इस माइनस में, तो पहले तो प्लस, फिर इधर से 3 का गुणा तो 3x, ठीक है, और माइनस के 27 एज इट इज। अब 1/3, अब देखो दो पदों में लेंगे हम कॉमन कैसे,
अगर कॉमन लेना आपको नहीं आता है तो हमने पहले देखो इतने से कॉमन लेना है, ठीक। तो ये पहले इसको देख लो, ये क्या है, एक्स गुणा एक्स लिखा है, यानी एक्स स्क्वायर लिखा है। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणा एक्स। अब ये दूसरा 9 है, तो 9 एक्स को भी क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। अब इन दोनों में जो चीज़ मिल रही हो यहाँ हम देखेंगे उसको कॉमन ले लो। तो एक्स एक्स दोनों मिला तो यही तो कॉमन मिल जाएगा, ठीक। तो इतने से हमें एक्स कॉमन, तो अंदर अब क्या बचेगा, इसमें पहले एक्स स्क्वायर वाले पद में देखिए एक्स बचा, तो एक्स फिर चिन्ह जो वो चिन्ह लगा लो, फिर इस वाले पद में क्या बचा, यानी 9x में क्या बचा, 9 बचा ना, तो ये कॉमन हो गया। अब फिर प्लस है, प्लस साइन लगा लो। अब देखो इससे क्या कॉमन मिलेगा, तो इधर भी देख लो 3x है, तो 3x बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणा x। फिर कितना 21 है, नहीं 27, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 9 27। अब इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, 3 है तो मिलेगा, तो 3 को लिख सकते हैं, तो 3 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा ऊपर, यानी इस देखो 3x वाले में केवल x बचा ना, तो x फिर चिन्ह क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसमें क्या बना 27 में से 3 कॉमन मिला तो बचा 9, तो माइनस का 9। और ये ब्रैकेट सदैव सेम बनते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। तो ये आ जाएगा 1/3, और ये यहाँ से देखो ये x माइनस 9, इसको एक बार लिख लो x माइनस 9, और एक बार ये x और ये +3, एक ब्रैकेट में x प्लस का 3। और कहना चाहो तो यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक। कुछ माना नहीं, कुछ किया नहीं, तो बस यही आंसर। ये चीज़ एक समझाने के लिए हमने किया है, समझ सकते हैं ऐसे। देखिए इसका सेकंड नंबर सवाल क्या करा है, सेम सवाल है, बदला खास कुछ नहीं है। अब देखो इसमें बटे पर 4 हो गया, तो इसमें भी क्या है, 4 का पूरे में करा दो गुणा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस साइन, तो 4 का पहले x में गुणा तो यानी 4x, और ये माइनस है तो माइनस का 4 है 12, और बटे में क्या रहेगा 3। अब 3 को हम 1/3 करके बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के ये 4x माइनस के 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने को कह रहा है कि उनको घटाया जाए तो 4 बचे। हमें पता नहीं है गुणनखंड क्या होंगे, तो हमने लिखा 12 और 2 से काटा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा 2 3 6, फिर 3 से काटा 3 एकम 3, ठीक। तो गुणनखंड हमारे जो बने वो क्या बने, हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 बराबर कितना 4, और तीसरा 3 गुणा 1 बराबर 3, क्योंकि इसका काटने पर लास्ट में 1 आए तो 1 गुणा में लिखा जाएगा। अब अगर इनको ऐसे लिखें तो देखो कटाने पर 4 तो बच नहीं रहा, तो इनको हम ना लिख करके एक गुणनखंड ये लिखेंगे 2 गुणा 3, यानी ये बराबर कितना 6, और 2 गुणा 1 बराबर 2। तो अब 6 माइनस 2 कितना करो तो 4 आ जाता है, यानी ये गुणनखंड बनेंगे 6 और 2 वाले, ठीक। ये वाले हमारे नहीं बनेंगे। तो ये बात समझ में आई। ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लो, फिर तुम्हें फैक्टर के क्या बनेंगे वो पता चलेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो प्लस है प्लस लिखिए, इसी 20 वाले को ये तो बदलना है, तो 20 वाले को बदलने के लिए गुणनखंड जो बने उनको इस तरीके से एज इट इज लिख दो, यानी 6 माइनस 2 जो घटाने पर बचा, ठीक है, वही उठा करके लिख दो सीधे। तो 4 माइनस 2 और बाहर क्या है x, और माइनस के 12 एज इट इज लिख दिया जाता है, लिखा। अब देखो यहाँ से 1/3, ठीक। गुणनखंड बनाने के बाद अब देखो एक्स स्क्वायर, इधर से x का गुणा करा दो, यानी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो प्लस के ये 4x माइनस का 2x और माइनस के ये 12 एज इट इज, x का अंदर गुणा करा दिया बस दोनों में, तो पहले 4 में फिर 2 में भी, चिन्ह वही रहेंगे जो हैं 1/3। अब देखो 2 पदों में लेंगे कॉमन, तो कॉमन को कैसे लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को देखो इससे 2 पदों में कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर के पहले अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर कर लो, x गुणा x होगा, और 4 के भी कर लो, यानी 4x को करें तो 4 गुणा x होगा। अब देखो दोनों पदों में कॉमन क्या होता है, कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों में मिल रही हो, जो ना मिल रही हो तो उसको छोड़ दो। तो इससे अगर हम कॉमन की बात करें तो हमें ये मिला, ठीक, मिला ना, तो ये वो क्या है x है, तो x कॉमन हो गया। तो अंदर अब क्या बचेगा, अगर इससे देखो इस वाले पद में देखो हमने x कॉमन लिया तो 1x बचा ना, तो ये 1x बचा, फिर साइन प्लस है प्लस रहेगा,
4x से क्या कॉमन मिला, x बाहर गया तो बचा 4, तो प्लस का 4 एज इट इज, माइनस इससे क्या होगा, अब इसको भी देख लो भाई, 2x बराबर 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और ये 12 को क्या लिखे हैं, है ना, ये जो 12 है, ये गुणनखंड देख लो, ओह सॉरी, यहाँ 6 था, 6, तो यहाँ 6 आएगा, ठीक। तो यहाँ से 12 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 6, तो इससे 6 कॉमन मिलेगा, ठीक। तो माइनस चिन्ह है तो माइनस के साथ ही कॉमन मिल जाएगा, 6 2 कॉमन मिला तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर इसमें देखो, इसमें से क्या बचा, x बचा ना, तो x, अब देखो यहाँ चिन्ह चूँकि प्लस आया तो ये अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो बदल जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या बचा, 6 बचा ना, बंद। अब देखो 1/3, अब ये x और ये सेम है, तो x प्लस का 6 एक ब्रैकेट में, और ये x और ये माइनस, तो एक ब्रैकेट में x माइनस का 2, तो यही इसका हो गया आंसर, और कुछ खास नहीं। तो इस तरीके से ये सवाल हुआ। अब समझ में ना आए फिर भी तो कमेंट करिए भाई, अगला सवाल और देख लेते हैं। अब देखेंगे इसका थर्ड नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो 8x³ माइनस 12x² y माइनस 15xy²। अब इन सब के हम देखो कॉमन क्या मिलेगा, यदि आपको कॉमन समझ में नहीं आ रहा है तो ये चीज़ समझिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा 8x³, ठीक है, तो 8x³, अब देखो इसमें चलो कर लो, अगर हम इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ये बनेंगे, इसके भी कर लो 2x² y के, तो 2 इंटू y तो यहाँ है, ठीक है ना, इंटू एक्स इंटू स्क्वायर है ना, इंटू एक्स इंटू थोड़ा गुणा में दूर y लिख रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब 15 को xy², तो इसको क्या लिखेंगे, पहले तो 3 गुणा 5, क्योंकि 53 15 होते हैं, ठीक, तब गुणा x, तो x तब गुणा y², यानी y गुणा y। अब कॉमन वो चीज़ होगी जो दोनों में मिले जा करके, ठीक है, तो सिंपल लेना, आप समझ जाएंगे अभी थोड़ी बारी देर। तो अब देखो इसमें से कॉमन हम वो चीज़ लेंगे जो सब में मिल रहा हो। पहले तो ये मिला भाई, सब में x मिला, तो x हो जाएगा, तो x कॉमन। तो और देखो इसके अलावा और तो कुछ मिल नहीं रहा है, सब में देख लो, इसमें 3 है लेकिन 3 इन दोनों में नहीं है, 5 है तो इन दोनों में नहीं है, y अगर इन दोनों में तो इसमें नहीं है, तो ये y वगैरह हमें कॉमन नहीं मिल सकती। इनसे हमें सब में देख रहे हैं केवल क्या है, ऐसी चीज़ x है जो कि कॉमन मिलेगा, तो हमने x कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ से क्या बचेगा, 8x²। अच्छा कैसे स्क्वायर भाई बचा, देखो 1 और 1 2x बचे, और ये 2 दूना 4 दूना 8, ये बचा पूरा का पूरा, तो ये तो लिखा ही जाएगा ना, तो 8x², फिर क्या चिन्ह है माइनस। अब देखो 2 कॉमन मिला कहीं नहीं मिला, तो इसमें 2xy ये बचा ना, तो हम लिख सकते हैं 2xy, फिर माइनस 15, यहाँ क्या बचेगा, तो 15 तो कहीं कॉमन मिला नहीं इसका, यानी 3 और 5 ये, तो 53 15 तो एज इट इज लिखा ही जाएगा। फिर x बाहर निकल गया, y बचे ना दोनों 1 2, तो y², इतना बचा तो हम लिख दिए। अब देखो यहाँ, अब अगर हम इनको देखें गुणा करा के, तो ये फैक्टर अगर कराना चाहे तो इसका और इसका होगा गुणा, तो 15 और 120 का गुणा करा हुआ है, तो क्या आएगा 15 इंटू 8 बराबर क्या होगा 120, मतलब कि 120 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए
तो 2 बचे। यही तो बात बनी ना। तो सीधे 12 से काट दो, तो 12 दहम 120। अब बताओ 12 में 10 घटा दो कितना बचेगा, बचेगा तो 2 ही ना। तो यही गुणनखंड बन गए। ठीक भाई, 12 में 10 गए कितना बचेगा 2। तो यही तो लिख गया, यही तो आ गया ना। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x इंटू, पहला पद एज इट इज लिखा जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, माइनस। अब इसी में तो परिवर्तन होगा, तो यानी ये कह रहा था 15 में। अब देखो जो बड़ा गुणनखंड होता है वही पहले लिखते हैं, तो सीधे सीधे एज इट इज ये उठा करके रख दो, 12 माइनस 10। ठीक, और एक्स वाई बाहर और माइनस के 15y²। ये पद भी लास्ट वाला ऐसे लिखा जाता है। अब क्या होगा x इंटू, अब देखो ये 8x² माइनस इधर से xy का गुणा, इधर से माइनस का गुणा। तो माइनस का जब पहले होगा तो माइनस 12xy, माइनस का अब इस माइनस में होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 10xy माइनस के 15xy y², ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखो दो दो पदों में इसमें फिर से कॉमन लेंगे इतने में। ठीक है, तो पहले 8, देखो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा। अब डायरेक्ट कॉमन लेना बता रहे हैं। कॉमन का मतलब होता है एक प्रकार का भाग। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है एक प्रकार का भाग। तो वह मतलब अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग दोनों में चला जाए, वही चीज़ होती है कॉमन। तो अगर इसमें बात करें हम, तो 4 ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। तो पहला काम तो 4 कॉमन। फिर देखो x इसमें 1 बार, इसमें 2 बार है, तो 1 बार x तो कॉमन मिल जाएगा ना, तो x कॉमन। अब जो चीज़ अंदर बचे वो लिख लो। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 दूना 8 होते हैं ना, तो 2 और x बचेगा। -4 का भाग 12 में दोगे तो 4 तें 12 यानी 3, और क्या साथ में रहेगा 5। फिर यहाँ चिन्ह जो भी हो, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, उसी के साथ हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या प्लस है तो प्लस लगा लिया। अब इसमें कौन सी संख्या है जिसका भाग दोनों में जाएगा, तो 5 है, तो 5 दूना 10, 5 तें 15, ये होगा। अब देखो वाइस में भी, वाइस में भी, तो ये दोनों वाइस भी कॉमन मिलेगी। अब इनके अलावा जो बचेगा 5 का भाग अगर हम 10 में दो तो 2 बार जाएगा 2, और x तो मिला नहीं तो x बचा, -5 तें 15 यानी 3y, ये बचा। अब यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाओ, बड़ा ब्रैकेट एक साथ नहीं लगाए जाते। ठीक है, अब ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख सकते हैं। तो x इंटू इसको 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, और एक में ये 4x प्लस का 5y एक ब्रैकेट में। अब चाहो तो ये वाला हटा दो, यही होगा तुम्हारे गुणनखंड, यही इसका आंसर। ठीक है, फैक्टर कैसे करे जाते हैं ये अच्छे से समझिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम ये सवाल, ये कह रहा है 9x³ प्लस 41x² प्लस 20xy³ ये सवाल दिया है। तो इसको भी हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें हमें कुछ चीज़ें जो हैं जो कॉमन मिलेंगी। कॉमन क्या होगी, कॉमन अब डायरेक्ट समझिए कैसे होता है। उधर हम थोड़ा एक्सप्लेन करके तो समझा ही दिए हैं, अब डायरेक्ट समझो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि समय भी बचाना होता है। अब देखो सबसे पहले क्या 9 में का बाकी सी संख्या में जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 41 अभाज्य संख्या है, तो कोई संख्या तो हमें प्रॉपरली कॉमन एक दूसरे से मिल नहीं सकती। ठीक, ये तो समझ गए, क्योंकि कॉमन हमेशा भाज्य संख्याओं में मिलता है, अभाज्य में तो मिलता नहीं है। तो 41 एक अभाज्य संख्या है, तो अंक तो कोई कॉमन मिलेगा नहीं, छोड़ दो। अब एक्स वाई को देखिए, एक्स इसमें 3 बार, वाई 1 बार, एक्स 2 बार, वाई 2 बार। अब यहाँ एक्स 1 बार, वाई 1 बार, वाई 3 बार। तो कॉमन हमेशा सब पदों में जो अधिकतम घात मिल रही हो वही होता है, यानी सब पदों में मतलब अधिकतम घात, यानी देखो इसमें अधिकतम 3 है, इसमें 2 है, इसमें अधिकतम 1 है, यानी तो सभी पदों में जो मिले, ऐसा नहीं किसी एक में ज़्यादा हो एक में कम हो। तो सब में अगर फिर देखें तो हम कम घात वाला देखेंगे, यानी सब में कम घात वाला कौन है, ये है एक्स, लेकिन है सब में, तो यहाँ से एक हमें कॉमन मिल जाएगा। अब y देखो इसमें 1 घात है, इसमें 3 घात, तो न्यूनतम घात वाला पद मिलेगा कॉमन, यानी कि y कॉमन। तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा 9
इधर से एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 41 और यहाँ से एक्स वाई, क्योंकि एक एक्स एक वाई बाहर आ गए, ठीक है ना, ये बाहर आ गए निकल करके, इससे भी आए हैं, ठीक है। अब प्रोसेस अपना अपना करके देख ही सकते हैं। और इधर से प्लस का 20 वाई स्क्वायर, ये हुआ केवल गुणनखंड बन गए। अब देखो 9 और 20 के कराएंगे गुणनखंड, तो 20 इंटू 9 तो बराबर आ गया 9 दूना 18, 180। तो 180 के ऐसे गुणनखंड करने को कह रहा है कि उनको जोड़ा जाए, नहीं प्लस का मतलब जोड़ने पर 41 आ जाए। तो हम काटेंगे 2 9 18 0, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, फिर अब 2 से नहीं कटेंगे, इकाई का अंक 5 है, 5 संख्या कट जाएगी, 5 9 45। अब 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब इनके बना लो जोड़ा। जोड़ा कैसे बनेंगे कि जोड़ने पर 41 आना है, ये समझ लो, इसके जोड़ा बनाओ। अब एक ना एक हमें विषम संख्या तो लेनी ही पड़ेगी, ये तो समझ लो। तो 5 3 15 और 3 चौको 12, 15 12 तो कम पड़ेंगे, तो 3 तिरका 9, ऐसा लोगो 5 3 15 दूना 30, 3 दूना 6, 46 होंगे। और ऐसा करो 2 दूना 4 और 9 चौको 36, 5 41। हाँ, तो ऐसा लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर, देखो 2 दूना 4 3 12 3 36, 36 लिखा। और ये 5 गुणा 1 बराबर 5 एकम 5। अब 36 में 5 घटा दो तो कितना प्लस 5 का 2 कितना होगा 41, आ गया ना, गुणनखंड हो गए हमारे, ठीक। ये 36 लिखा है, समझिए 36 प्लस 41, तो यही बन गए गुणनखंड। इस तरीके से बनाना सीखिए। हमने भाई देखो 2 दूना 4 और 3 तिरका 9, 9 चौको 36, 36 5 41 बन गए गुणनखंड, सिंपल सी बात। तो अब कैसे करेंगे, यानी एक्स वाई। अब यहाँ लिखो पहला पद एच टी लिखा जाता है, यानी 9x स्क्वायर प्लस इसके ही फैक्टर करना है। फैक्टर हमारे ये सामने बने हैं 36 प्लस 5, तो सीधे उठाकर रख दो 36 प्लस 5 और या बाहर क्या है एक्स वाई प्लस का 20 वाई स्क्वायर। आखिरी वाला पद बिल्कुल जो करते हैं लिख लिया जाता है, पहला वाला भी। अब प्रोसेस बदलेगा थोड़ा, यानी एक्स वाई। अब अंदर से एक्स वाई का गुणा करा दो, तो 9x स्क्वायर प्लस का एक्स वाई का गुणा तो 36 एक्स वाई प्लस का 5 एक्स वाई प्लस का 20 वाई स्क्वायर। अब बाहर तो एक्स वाई कॉमन चल ही रहा है, चलने दो। अब इतने से इससे और इससे अलग अलग कॉमन एक बार फिर से लो, तो अब बताओ 9 का भाग 36 में जाएगा, चला जाएगा, तो इसका मतलब 9 कॉमन। एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, यानी एक एक्स तो बाहर निकल आएगा दोनों से, तो एक एक्स भी बाहर। वाई है नहीं इधर, तो वाई छोड़ दो, तो अंदर क्या बचेगा, इधर एक एक्स बचेगा क्योंकि एक के बाहर निकल कर आया, प्लस का 9 चौको 36 यानी 4 वाई। ये अब प्लस है, प्लस लगा लो। यहाँ से 5 का भाग भी इसमें चला जाएगा, तो चला जाएगा, तो 5 कॉमन। फिर एक्स तो है नहीं, वाई देखो इसमें भी, तो वाई भी तो कॉमन मिलेगी, तो अंदर क्या बचेगा, इधर एक्स बचेगा और प्लस 5 को 20 यानी 4 वाई। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, एक ब्रैकेट में लिख लो एक्स वाई इंटू एक्स प्लस का 4 वाई और इंटू एक ब्रैकेट में ये 9x और प्लस 5 वाई, तो 9x प्लस का 5 वाई। इसका आंसर यही हो गया। तो देखिए चारों के चारों सवाल ये आसानी से हल हुए, ठीक। तो अब आगे के और कुछ सवाल देखते हैं। तो अब देखिए, यदि अब भी आपको गुणनखंड करना ना आए तो फिर समझिए कि आप क्या ही सीख सकते हैं। हम इतने आसानी से, इतने बेहतर ढंग से बताएंगे गुणनखंड करना कि बच्चा सीख सकता है। आपको गणित बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो भी सीखिए, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप गुणनखंड करना नहीं सीखेंगे बाकी की गणित कैसे आएगी,
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं गुणनखंड करना। तो जैसा कि सवाल में कहा है, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो बस स्किप ना करिए, बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। या दैनिक भी आपको हमारे वीडियो से सहायता मिलती है। तो देखिए, पहला जैसे सवाल है x² + 4x - 21। पहला काम है, क्या होता है, 4 सवाल हैं, चारों बताएंगे। भाषा समझना कि सवाल कहना क्या चाहता है, यही चीज़ तो ज़रूरी होती है। तो समझिए, पहला सवाल है कि देखो, चिन्हों को विशेष ध्यान दीजिए। माइनस का मतलब होता है घटाना, प्लस का मतलब होता है जोड़ना। तो ये जो दो चीज़ें हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर बात चलिए घटाने की, यानी 21 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो कितना आ जाए, 4। ठीक, घटाने पर 4 बचे। तो हम पहला सवाल ही लिख लेते हैं, यानी x² + के 4x - के 21। तो 21 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 4 आ जाए। तो 21 को लिखो, इधर 21 लिखा हमने। अब इसके गुणनखंड करना है। तो अब विषम संख्या है तो किसी विषम संख्या ऐसे ही कटेगी। 3 × 7 = 21। गुणनखंड बन गया 7 और 3, गुणनखंड बन गए। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो अब हम लिखेंगे क्या, ये x²। अब देखो साइन प्लस है, वही साइन लगा लो प्लस का। अब देखो घटाने पर कितना बचना है, 4। तो यहाँ से गुणन करना, हमारे बने 7 और 3। घटाने पर अगर घटा कर देखें तो क्या बचेगा, 4 है तो आ रहा है। तो घटाने पर जब 4 बचे तो हम ये तो लिख सकते हैं 7 - 3, और x बाहर है तो x और माइनस का 21 एज इट इज। फिर देखो x² अंदर गुणा करा दो x का, तो प्लस साइन है, प्लस रहेगा क्योंकि प्लस में कोई चिन्ह नहीं बदलता, माइनस में चिन्ह बदलते हैं। x का गुणा तो 7x - के 3x और माइनस के 21 एज इट इज। अब देखो दो पदों में कॉमन लेंगे। कॉमन हम पहले भी बता चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा तो देखो x² माइनस बराबर क्या लिख सकते हैं, x × x, और यहाँ से जैसे 7x है तो 7x बराबर लिख सकते हैं 7 × x। कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों में मिल रहा हो। तो दोनों में हमें क्या मिला, x मिला, तो x है तो कॉमन होगा। तो अब x कॉमन, तो अंदर इधर क्या बचेगा, 1x बचेगा। देखिए ऊपर वाले x² में 1x बचा। अब फिर साइन प्लस है तो प्लस। अब 7x में क्योंकि x बाहर आएगा तो 7 तो बचेगा, देखिए 7 ही तो बचा ना। अब फिर प्लस, या क्या है, अच्छा साइन माइनस है तो माइनस रहेगा, अगर प्लस होता तो प्लस। 3x है, इसमें से देखो क्या कॉमन मिलेगा, 3x बराबर हम लिख सकते हैं 3 × x, और 21 को लिख सकते हैं 3 × 7, 7 × 21। इससे हमें कॉमन क्या मिलेगा, 3, तो माइनस का 3 कॉमन। तो 3 जब कॉमन तो अगर 3x वाले में क्या बचा, यहाँ से 3 बाहर हो गया तो अंदर बचेगा केवल x। देखिए इधर अब चिन्ह प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। अच्छा ये बदला क्यों, क्योंकि माइनस हमने लिया कॉमन तो इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब 21 में से केवल क्या बचा, 7, तो 7 अंदर बचा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x + का 7 और इधर से x - का 3। तो बस यही आंसर। ठीक, अब इसका सेकंड नंबर देख लो, क्या कहा है, x² - के 7x + के 12। सवाल कह रहा है 12 कैसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 7 आ जाए, तो हमने लिखा इधर 12। अब हमें मान लो गुणन करने, तो अब सबसे छोटी और बड़ी संख्या से ही काट दो, अगर सम संख्या है तो 2 × 12, फिर 2 से काट दो, 2 × 3 = 6, फिर 3 से काट दो, 3 × 3। तो गुणनखंड क्या बने, जोड़ने पर 7 आना है। तो लिख लो 2 × 2 बराबर क्या होगा, 4। अब 3 × 1 बराबर 3। तो अब इधर देखो हम लिख सकते हैं 4 + का 3 बराबर कितना, 7। ठीक, तो 7 की जगह हम ये 4 + 3 तो लिख सकते हैं ना, उठा करके रख दो। तो हम लिख सकते हैं x² माइनस चिन्ह लगा लो, 7 के स्थान पर हम 4 + 3 रख दो। x बाहर है, x बाहर रख लो, प्लस का 12। अब ये देखो x² माइनस का अंदर गुणा करा दो, तो माइनस का 4x और माइनस का 3x, चूँकि माइनस के आने थे तो वही माइनस में कन्वर्ट हो गए, प्लस के 12। अब इनसे फिर कॉमन, तो इधर देखो अगर हम x² से कॉमन की बात करें
तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स, और इधर से 4 को भी 4x को लिख सकते हैं 4 गुणा एक्स। तो हमें कॉमन क्या मिला, एक्स तो मिला, तो x कॉमन, तो अंदर एक एक्स तो बचेगा, माइनस का इधर क्या बचेगा 4। अब यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन, माइनस क्या है 3x बराबर क्या लिख सकते हैं 3 गुणा एक्स, और 12 बराबर क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4, तो कॉमन तो इससे 3 मिलेगा, तो माइनस का 3 ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा ये x बचेगा, और माइनस से कॉमन लिया तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसमें क्या बचा है 12 में 4। तो अब यहाँ से x माइनस का 4 और एक ब्रैकेट में ये x और ये माइनस का 3। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई कमेंट करके, तो कमेंट करिए, कमेंट जरूर करें, ठीक, कमेंट जरूर करिए। इसका थर्ड नंबर, थर्ड क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 21x प्लस के 108, ठीक है 108 है। अब देखो यहाँ आगे तो कोई गुणांक है नहीं, 108 ही है, तो 108 के ऐसे गुणनफल करना है कि यानी को प्लस आ गया, प्लस मतलब जोड़ने पर 21 आ जाए, तो हमने इधर लिखा 108। सम संख्या है 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, अब 3 से 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इसी के बना लो गुणनखंड भाई कि जोड़ने पर 21 आना है, तो होगा 2 दूना 4 3 12, 3 तिरका 9 12 9 21। अब देखो हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूना 4 3 12, और ये बचे 3 गुणा 3 बराबर 9, ठीक, तो ये क्या होगा 12 प्लस का 9 बराबर 21 आ गया। ये हो गए गुणनखंड आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बस क्या करना है, पहला पद एज इट इज लिखा जाता है, फिर माइनस का 21 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया 12 और 9, यही तो गुणनखंड बने जा करके, तो 12 प्लस 9 और x प्लस का 108। अचर पद में कोई परिवर्तन नहीं आता जो है पीस वाले में। तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करा दो, तो माइनस का 12x माइनस का 9x प्लस के 108। अब इतने से कॉमन की बात रही, कॉमन देखो x मिलेगा, अब ना समझ में आए तो एक्स स्क्वायर है, देखो दो पदों में ले रहे हैं, अब एक्स स्क्वायर से क्या कॉमन मिलेगा तो समझिए, एक्स के पहले गुणनखंड क्या हो सकते हैं एक्स गुणा एक्स होंगे। अब 12 के क्या हो सकते हैं 12x के, तो 12 गुणा एक्स होंगे कि नहीं, तो इससे कॉमन हमें क्या मिला एक्स है तो मिला, जो कॉमन उसको हटा दो, तो ये आ गया कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा देखो एक्स स्क्वायर वाले में क्या एक्स बचा, फिर माइनस है माइनस, इसमें 12 माइनस है माइनस लगाओ। अब इसमें से क्या कॉमन क्या मिलेगा, तो देखो हमने लिखा 9x बराबर, तो 9 गुणा एक्स, और ये 108 वाले में 108 के अगर हम यही देखें तो ये 12 और 9 इंटू 12, यही तो लिख सकते हैं, ये सीधे सीधे बने 9 इंटू 12, ठीक। तो इससे ये 9 बाहर निकाल लो तो x प्लस 12 बचेगा, यानी तो x माइनस 12। ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह गया बदल। तो अब देखो यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस का 12 और ये x माइनस का 9, इसका आंसर यही। फोर्थ नंबर देख लो, फोर्थ नंबर जो है वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 36 के से गुणनखंड को घटाने पर 5 आ जाए, इधर हमने लिखा 36, तो सीधे 9 चौको 36 अगर कर दें तो कोई दिक्कत, 9 में 4 गए 5 बचते हैं भाई, कहो तो चलो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस के नहीं प्लस, घटाने की बात हो रही है, 9 माइनस 4 करो कितना आता है 5 ही बचता है। तो बड़ा गुणनखंड पहले हमेशा लिखा जाता है, तो इसलिए बड़े में छोटा घटाया जाता है, 9 माइनस के
4 इंटू एक्स माइनस के 36, यानी 5 के स्थान पर ये बदल कर लिख दिएगा 9 माइनस 4। ठीक, तो बराबर अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का अंदर माइनस का हो गया एक्स का अंदर गुणा, तो 9x और माइनस के 4x माइनस के 36। अब कामन, यानी इतने से x कामन मिलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस x प्लस का 9, इतने से माइनस 4 कामन मिलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस 4 9 36, यानी माइनस कामन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। तो ये x प्लस का 9 x माइनस 4 और यही आंसर। तो अब बताओ गुणनखंड करना, फैक्टर करना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अभी ना आया तो एक बार हमें कमेंट और करें, हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो वैसे हमारे ख्याल से तो चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। तो अब एक बार फिर कहेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले सवाल लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।